नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बच्चों। स्टूडेंट्स, मैं सौरभ जैन, आपका कोच, आपका ट्रेनर, आपका फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज कुछ नई बात, कुछ उत्साह, कुछ उमंग आपके अंदर भरने आया हूं। आपको बताने आया हूं कि हम किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाते हैं अपने यहाँ पे, कि किस तरह से वो बच्चा 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर इंग्लिश कंप्लीट करके सिलेक्शन में ले लेता है। पिछले लास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के अंदर अंदर बच्चों ने सिलेक्शन लिया है अपने इंग्लिश में, और खूब अच्छे नंबरों के साथ में। हालांकि आपको लग रहा होगा कि 1 ईयर ज़्यादा है बच्चों, झूठ नहीं बोलना आता मुझे अन्य चैनलों की तरह कि मैं लिख दूँ कि मात्र 3 महीनों में अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। बच्चों, अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को सीखना इतना सरल नहीं है कि आप 3 महीनों में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। भाषा को भाषा की तरह से ही सीखा जा सकता है। जो सही तरीका है वो आपको जेन्युइन तरीका से बताऊंगा मैं आपको। कम से कम 1 ईयर चाहिए, ये ध्यान रखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए। और उसके बाद भी 1 ईयर में भी आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। ये भी ध्यान रखना आप बच्चों। ये जो आप देखते हैं ना, मात्र 3 महीनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, हमने भी लगाया हुआ बोर्ड, क्या करें बच्चों। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। 3 महीनों में बच्चा इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर अपनी खुद की लगन ना हो। अगर व्यक्ति के अंदर अपनी लगन है तो वो 15 दिन में भी सीख सकता है, और लगन नहीं है तो उसे आप 3 साल में भी नहीं सिखा सकते। भाषा का खेल ही ऐसा है। अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से करें और इसका अंत कहाँ पे करें, और कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे सिलेक्शन लें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आज उस सब बारे में बात करना आया हूँ मैं आपसे विशेष तौर पे। खास मन में यही ख्याल रख करके आपसे मिलने आया हूँ। खास बिल्कुल लगातार 2-3 दिन से बच्चों को मैं देख रहा था, बच्चे बेचारे डेट भरने की वजह से एग्जाम की थोड़े से हतोत्साहित हो रहे हैं। ये तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ गया है बच्चों। अगर डेट भरी है एग्जाम की तो आप यहाँ से हतोत्साहित मत होइए। यहाँ तो आपके पास सुनहरा अवसर आ गया और तैयारी करने का बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिल चुका है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। आपदा को अवसर में बदलिए। ये आप मोदी जी से सीखिए, यस, ये आप खुद से सीखिए। आपको बदलना होगा इस अवसर में। इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलने वाला। ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, बिल्कुल बिठा लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए, सोच लीजिए एग्ज़ाम मई में हो जाते हैं और आपके हाथ से एग्ज़ाम निकल जाता है, यानी कि आप एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाते, तो आप उसमें ज़्यादा हतोत्साहित होते बावजूद इसके। फिर आप अगले साल के लिए आपका और मोरल डाउन हो जाता बच्चों। तो अपना मोरल डाउन ना होने दीजिए, मेहनत कीजिए, दबा के कीजिए, जितना डट के कर सकते उतना डट के कीजिए। आज मैं आपको पूरा मास्टर प्लान बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करें, क्या पढ़ें, कितने समय में पढ़ें, कितने समय में ना पढ़ें, तो आपको बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। फिलहाल वो जो चलते हैं अपने मास्टर प्लान की तरफ। सो बच्चों, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों, किसी भी तरक्की की शुरुआत, किसी भी मंजिल की शुरुआत पहले कदम से ही होगी। आप सोचने लगे कि मैं डायरेक्ट मंजिल में पहुंच जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। शुरुआत आपको पहले कदम से ही करनी होगी, ये ध्यान रखें आप। वो पहला कदम आपको बढ़ाना ही होगा, चाहे वो खतरनाक हो या सरल। आपको पहला कदम मजबूरन या फिर जानबूझकर बढ़ाना ही होगा। इस बात से आप नहीं मुकर सकते बच्चों, क्योंकि अगर आप पहला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। मैं कहने लगूँ आपसे कि आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, और जब अपने घर से निकलेंगे ही नहीं तो आप दिल्ली कैसे पहुंचेंगे बच्चों। आप ये बताइए मुझे। आपको कम से कम पहला कदम तो बढ़ाना ही होगा, अपने घर से बाहर निकालना ही होगा पहला कदम। ये ध्यान रखें आप लोग। ओके बच्चों, तो यहाँ सबसे पहला कदम, सबसे पहली सीढ़ी जो आप लोगों के लिए रहेगी वो रहेगी ग्रामर कोर्स। ग्रामर कोर्स को जितनी जल्दी आप फिनिश कर सके कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आपको ग्रामर का कंप्लीट कोर्स करना है। हम लोग क्या कराते हैं बच्चों अपने यहाँ सेंटर पे, विद इन 2 और 3 मंथ्स, विद इन 2 और 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स हम कंप्लीट नहीं होने थे। हम लोग कहते यही है कि 3 महीने में मिट जाएगा, लेकिन 3 महीने से पहले ही हम लोग कोर्स फिनिश करके बच्चे का उसको जल्दी से जल्दी कोर्स करते हैं कि कोर्स निपट जाए। और इस कोर्स में भी क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, जब देखेंगे आपने देखा प्रोनाउन, मैंने मुश्किल से 3 लेक्चर में फिनिश कर दिया। वो तो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे के लेक्चर हैं, क्लास में रूम में तो 1 आवर का लेक्चर होता है, तो मुश्किल से 2 दिन में आपका प्रोनाउन निपट जाता है। हम प्रैक्टिस करने के साथ यहाँ पे चैप्टर को फिनिश करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ग्रामर को आपको जड़ से फिनिश करना है। सबसे पहले आपका टारगेट होगा ग्रामर फिनिश कीजिए। सबसे पहले टारगेट है ग्रामर को फिनिश कीजिए, चाहे आपने कहीं भी कर रखी हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर नए जुड़े हुए हैं तो मुझसे कर लीजिए, पुराने जुड़े हुए हैं तो उन्होंने तो ग्रामर कर ही रखी होगी, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप ग्रामर के टॉपिक्स हमारे जरूर पढ़ लेना बच्चों क्यों पढ़ लेना, मैं ऐसा क्यों बार बार कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने टॉपिक बना रहा हूँ तो मेरे व्यूज़ आने चाहिए, वॉच टाइम आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। मैं सिर्फ और सिर्फ क्यों कह रहा हूँ बच्चों, मैंने जो रूल्स बनाए वो प्रैक्टिस सेट पढ़ के बनाए हुए हैं, बस ये है बात। मुझे औरों का नहीं पता उन्होंने क्या कर रखा है, मैंने प्रैक्टिस सेट पढ़ के रूल बनाए हुए हैं, मैंने वो बनाया हुआ है जो एग्जाम में आ रहा है पहले 34 साल से, 34 साल के प्रैक्टिस सेट पढ़े, फिर मैंने रूल्स बनाए अपने से, मतलब है वही रूल, लेकिन मैंने वो लिखे जो सिर्फ एग्जाम में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा को मैंने जगह नहीं दी, खत्म बात। तो आप एक बार जरूर हमारे रूल्स पढ़ें, जो भी यूट्यूब पे आपको मिल रहा है हमारा मटेरियल, आप उसको जरूर एक बार पढ़ें और उसको कॉपी करें, फिर देखना प्रैक्टिस सेट में कितना मजा आएगा। मेरे जो भी रूल्स होंगे वो हर प्रैक्टिस सेट में लागू होंगे। आपने प्रोनाउन का लेक्चर पढ़ा होगा, इससे पहले आपने मेरे प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं जो पढ़ा रहा था वही कल मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया, मैंने एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं की। तो आप एक बार जरूर प्रोनाउन या हमारा ग्रामर कोर्स पढ़े पूरा। आपको क्या करना है बच्चों, ग्रामर कोर्स बिल्कुल जीरो से पढ़ना है और साथ ही साथ करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे जितना जोर देंगे उतना ही आपका फायदा होगा। आप पूरे के पूरे टीचर के भरोसे ना रहें, ये भी ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया तो अब आप मेरे भरोसे ही बैठ जाए कि मेरा कब प्रैक्टिस का चैप्टर आएगा और कब आप उसको देखेंगे, या मैंने जो कराया प्रैक्टिस आपने उसको देख भी लिया और आप खुश हो रहे हैं कि बस अब तो प्रैक्टिस बहुत हो गई। बच्चों ये बात सत्य है, मैं कम से कम 4 बुक्स से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सबसे हल्की बुक से लेकर सबसे हैवी बुक तक की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे हल्की बुक है हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, और सबसे हैवी बुक को मानता हूँ रेनड्रॉ पब्लिकेशन की क्रिस्टोफर फोनिक्स जी की बुक है। बुक बढ़िया है, वो कैसा पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, उन्होंने प्रैक्टिस सेट अच्छे लगवाए हुए हैं, बस ये बात सत्य है। तो 4 बुक से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे केडी की हो, चाहे पैरामाउंट की हो, चाहे किरण की हो, चाहे किसी की भी हो, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। एक चैप्टर फिनिश करने के बाद में आप उसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 बुक से करें। बच्चों आपको लगता होगा यार ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, बच्चों कुछ भी समय नहीं लगेगा, लॉकडाउन लगा हुआ, आप घर पे हैं पूरे दिन खाली, और वैसे भी आप स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बने हैं। यस, क्योंकि बहाने से काम नहीं चलेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन से आने वाली या फिर नाउन से आने वाली या फिर आर्टिकल से आने वाली एक एरर आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमें ग्रामर को फिनिश करना है बिल्कुल जड़ से। अब इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल अंदर हो जाएंगे ग्रामर के, मैंने इतना भी नहीं कहा आपसे, फिर तो आप सालों लग जाएंगे, आपको ग्रामर नहीं फिनिश होगी, ध्यान रखना आप। उतना जितना एग्जाम में आ रहा है, मैंने कहा प्रैक्टिस सेट करने से आपको पता चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ा क्यों। आपने 12 घंटे का नाउन का लेक्चर देख लिया, फिर नाउन की प्रैक्टिस करने बैठे, आपने देखा उसमें लेक्चर में से तो यहाँ क्वेश्चन ही बहुत कम आ रहे आएंगे, ऐसी बात नहीं क्योंकि 12 घंटे में तो व्यक्ति पूरी नाउन ही फिनिश करा देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पढ़ा है उसकी आपको कोई वेटेज नहीं है, ध्यान रखना, उसकी कोई जरूरत आपको नहीं है, फिलहाल नहीं है, आगे हो सकती है, कभी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह में जरूरत पड़ जाए या पढ़ना पड़ जाए आपको तो जरूरत हो सकती है। फिलहाल तो टारगेट आपका मोटिव सिर्फ एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम हो चुका है, पूरा प्लान सुन लीजिएगा बच्चों। ग्रामर कोर्स फिनिश करें अपना दबा के जितना जल्दी हो सकता है। आप ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कई दिन लग जाएंगे, आप 10 बुक की प्रैक्टिस सेट एक ही दिन में बना सकते हैं प्रोनाउन की। आज टारगेट बनाने के, आज मैं सिर्फ प्रोनाउन पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, बस आज जितने भी आपके पास बुक्स हैं उन सबसे प्रोनाउन की प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखना कितना मजा आएगा। सेकेंड स्टेप आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट। क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में भी एकदम से आप ना कूद जाएं, पूरा का पूरा अंदर ना घुस जाएगा। प्रैक्टिस सेट के अंदर भी क्या करना है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर पोर्शन करना है। क्या करना है? ग्रामर पोर्शन। मैं भी जब अपने यहाँ प्रैक्टिस सेट कराता हूँ बच्चों को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब प्रैक्टिस सेट में लगवाता हूँ तो पूरा सेट नहीं करने देते, उसको वोकैबुलरी छुड़वा देते हैं, एंटोनिम सिनोनिम छुड़वाते हैं, इडियम छुड़वाते हैं, वन वर्ड छुड़वाते हैं, कोलोटो छुड़वाते हैं, पैसे छुड़वाते हैं। सिर्फ आप 55 मार्क्स का या 45 मार्क्स का जो भी आपका ग्रामर का पोर्शन हो सिर्फ उसे करें। आप ये देखें कि आप मिक्सअप ग्रामर करने में आप कितने एक्सपर्ट हुए। अभी तक तो आप चैप्टर वाइज कर रहे थे, अब आपके पास ग्रामर आ चुकी है मिक्सअप, जहां नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, आपको पता ही नहीं कि कौन सा चैप्टर कहां पर है। आप उसको देखे करके आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर आप वहां पे अव्वल दर्जे में खड़े उतरते हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ाइए अपना। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी। क्या होगा? वोकैबुलरी। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको फिनिश कीजिएगा। अब सवाल उठता है सर कहाँ से करें? अच्छी मुसीबत तो ये भी है ना कि करे कहाँ से, एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आया था। ये बात सत्य बच्चों, इतने साल मुझे पढ़ाते हो गए, मेरे भी आज तक एसएससी के अंदर बैंक में तो मेरे भी पूरे आए हैं, 2 या 3 बार नंबर एसबीआई में पूरे आए हैं, IBPS में पूरे नंबर आए हैं इंग्लिश में मेरे 40 आउट ऑफ 40, एसबीआई में तो एक बार
एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए थे, क्योंकि सारे करेक्ट थे तो उन्होंने मुझे नॉर्मलाइजेशन पता नहीं क्या तरीके से 100% एक्यूरेसी का एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, 1.5 नंबर उन्होंने मुझे। लेकिन एसएससी में मेरे भी आज तक पूरे नहीं आए। 46, 48 ये मेरा हाईएस्ट रहा 50 में से। वो क्यों? इन्हीं की वजह से, क्योंकि 10 में से एक वर्ड ऐसा होता है जो मुझे भी नहीं आता इतना पढ़ने के बाद में, तो ये सबके साथ समस्या हो सकती है। लेकिन बच्चों मैंने कभी एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग की ही नहीं, ना पढ़ा, मैंने तो कोचिंग की ही नहीं खैर, लेकिन मैंने एग्जाम क्लियर करने के लिए कभी नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको पूरी प्लान बता रहा हूँ, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ही इडियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स को पढ़ें, आपका उसी से काम चल जाएगा। ये मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वर्ड्स को निपटा लें तो आपके कम से कम अगर 20 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन आ रहा है तो आप 15+ मार्क्स ला सकते हैं। वोकैबुलरी में इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ा महारत है अपने आप में ही, ये ध्यान रखें आप। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर फिनिश कर लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर फिनिश ही करना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मतलब वोकैबुलरी भी उन्हीं प्रीवियस ईयर्स में से करनी है। अब प्रैक्टिस सेट करने का और मजा आ जाएगा आपको। देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं आप। सेकंड स्टेप मैंने बताया आपको ग्रामर का, थर्ड स्टेप आपका वोकैबुलरी का। अब आप फिर से प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, आपको अपना स्कोर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यस, अब फोर्थ स्टेप पे हम लोग चलेंगे जो रहेगा हमारा क्लोज टेस्ट का, और बच्चों फिफ्थ स्टेप रहेगा हमारा पैसेज का। बच्चों ये ध्यान रखना कि इसे मत छोड़ के आना, ये मत छोड़ के आना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ा है या छोटा है, इसे मत छोड़ के आना आप कभी भी। इसे छोड़ने का मतलब यह है कि आप बहुत मासूम और निर्दोष हैं। देखिए बच्चों, अगर एक पैराग्राफ हमने बहुत बड़ा पढ़ लिया, आपको भले इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें आए हुए एक भी प्रश्न का जवाब ना दे सकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कि आपने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चों तो कुछ भी नहीं है। आप सोचो ना, एक पैसेज आपको दे दिया, क्वेश्चन आपके बराबर में, आपको इसमें से तो ढूंढने हैं खाली। ये तो बचपन में भी करते आ रहे हैं हम लोग, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यही करा है आप लोगों ने। इसको मत छोड़ना। मैं ये दावे से बोल सकता हूँ अगर आप 15 मार्क्स का पैसेज पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं इसकी अगस्त से क्लास शुरू कर दूंगा पैसेज की अलग से ही, क्लोज टेस्ट का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, इसकी तो मैंने करी भी है, इसका मैंने एक भी क्लास नहीं लिया अब तक। लेकिन आपको पैसेज नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें, बल्कि इसे तो आप 5th स्टेज माने के बाद में डेली 4 से 5 पैसेज लगाइए। आप पढ़ने की आदत डालिए, रीडिंग की आदत डालिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अखबार पढ़िए, अखबार पढ़ना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं करना आपको। आप वही पढ़िए जो प्रीवियस ईयर पैसेज आए हुए, उन पैसेज को ढंग से पढ़िए और फिर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भले आपको हिंदी नहीं आती, आप पूरा एक बार तेजी से पढ़ लीजिए, बस जो आपको हार्ड वर्ड लगे उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने यहाँ घर पे। यस, और फिर आप देखिएगा आपका 15 में से कम 10+ मार्क्स जरूर आएंगे शुरुआती दौर में ही। शुरुआत में ही आ जाएंगे कितने मार्क्स, तो यहाँ तो पूरे मार्क्स आए थे बच्चों। आप 15 में से 10 की बात कर रहे हैं, इसे मत छोड़ना। बात क्लोज टेस्ट की करेंगे। देखिए बच्चों, क्लोज टेस्ट में सबसे आखिर में क्यों आना है? मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर क्लोज टेस्ट करा दो, सर क्लोज टेस्ट करा दो, सर क्लोज टेस्ट करा दो। क्लोज टेस्ट भी करवाएंगे आपकी। अब यहाँ पे वोकैबुलरी मजबूत हो चुकी है, आपकी ग्रामर भी मजबूत हो चुकी है। अब आप आ जाइए क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट 2 ही प्रकार के आते हैं, पहला वोकैबुलरी बेस्ड, पहला कैसा आएगा आपका वोकैबुलरी बेस्ड, और दूसरा ग्रामर बेस्ड। बच्चों ये मैं आपसे वादा कर लेता हूं आज, अगर ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट आ गया तो आप 20 में से 20 मार्क्स सोचो, अपने पक्की बात है, मैं लगवा कर रहूंगा आपको। अगर ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट आ गया तो 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, एक भी मार्क्स आपका छूटने नहीं दूंगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको गारंटी। हाँ, वोकैबुलरी बेस्ड में थोड़ा सा काम आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी पढ़ना आप ही का काम बच्चों। अगर ये भी काम मेरा होता ना तो मैं आपको इसमें भी समस्या ना आने देता, ये पक्की बात है बच्चों। तो यहाँ ये एक मास्टर प्लान मैंने आपको बताया जो मैं अपने सेंटर पर अप्लाई करता हूँ, और पिछले कई सालों में कई 100 बच्चे एग्जाम क्लियर करके जा चुके हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं, कुछ की ज्वाइनिंग अटकी हुई है कोरोना की वजह से। यस बच्चों, बहुत इजी सा स्टेप है, 1 साल में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 साल से पहले सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मुझे याद है इस बार भी सिलेक्शन जिन बच्चों को और रखा है उनमें एक लड़का है राहुल नाम का, जो 91 क्वेश्चन करके आया था अंग्रेजी के SSC स्टेनो में, और उसके 87 क्वेश्चन सही हैं। 87.5 मार्क्स हो उसमें से उसके, तो सोचो कितने सही होंगे उसके। 87.5 तो मार्क्स हैं उसके, यानी कि सिर्फ 3.5 नंबर कम है, यानी कि उसके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन गलत होंगे जो उसने आधा नंबर लेके गए उसका। तो सोचो करके 91 आया, कितने करके आया वो 91 क्वेश्चन करके आया और 87 मार्क्स लेकर के आया, यानी कि सिर्फ 3.5 मार्क्स कम है। अगर वो 100 करके आता तो, हालांकि उसके पास समय नहीं था, लेकिन मैं इसको भी बहुत मानता हूँ, बहुत करिए आया बच्चा वो अच्छी कैटेगरी से था, अच्छा नंबर लेके गया, ज्वाइनिंग कोरोना की वजह से अटकी हुई है।
स्किल टेस्ट हो चुका है, उसका भी सारा रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों ये एक मास्टर प्लान जिसको आप अप्लाई करें तो आप खूब अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर्स को नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर करना ही करना है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर हमारे वीडियो से करें, कहीं से भी करें। आप चाहे किरण लगा लें, चाहे आप MB लगा लें, या फिर राकेश यादव लगा लें, या फिर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर लगा लें, यस कोई सी बुक लगा लें बच्चों। प्रीवियस ईयर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इनमें से ध्यान रखना आप। प्रीवियस ईयर्स वही तो होगा ना जो SSC ने दिया है, वही तो छापेंगे अपनी बुक में। ये अपनी तरफ से खुद थोड़ा दे देंगे। कईयों ने तो हद ही कर दी, कईयों ने तो सोल्यूशन भी वही डाल रखा जो SSC ने प्रोवाइड करा रखा है। बस इन्होंने आपको एक तरह से कंपेयर करके दे दिया। यस इन सब में अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ तो सबसे बेस्ट बुक आपकी अशोक कुमार सिंह जी की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर सोल्व होंगी आपकी। यस यहाँ पूरी ग्रामर फिट नहीं बैठेगी आपकी। तो आपको जो भी अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस बुक से पढ़िए, किस बुक से पढ़िए, सबका अपना अपना मेथड है पढ़ने का, क्योंकि प्रैक्टिस सबके सेम है। यस जिससे भी अच्छा लगे। हम लोग तो आपको करा ही रहे हैं सोल यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ मैं अपना प्रचार करने नहीं, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मास्टर प्लान बताने आया हूँ कि किस तरह से आप कम समय में अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। नवंबर आने वाला है बच्चों, ये ऐसा मत सोचिए कि आपका नवंबर बहुत दूर चला गया एग्जाम तो आप निफराम होकर बैठ जाए, बस अब तो कोई बात नहीं, कल से करो तैयारी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं भाई, उठो और तैयारी करो। समय मिला है आपको, 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने फिर से मिल गए हैं। 3 महीने में आप दुनिया बदल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। आप 3 महीने में पूरा कोर्स रिवाइज किया जा सकता है, ध्यान रखना। आपको समय मिल चुका है, इसका सदुपयोग कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, तो ही वारे न्यारे होंगे। वरना तो भैया वो कहा है ना किसी ने कि कुछ नहीं रखा इन बातों में और खुरपे आ जाने हाथों में, बस फिर तो यही करते रहना आप बस। तो फिलहाल बच्चों चलता हूँ, लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।